हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप समझ गए होंगे आज ब्लॉग में क्या होने वाला है। आज ब्लॉग में मैं भैया दूज बना रही हूँ। आज भैया दूज है, तो आप सभी को सबसे पहले मैं विश करना चाहती हूँ हैप्पी भाई दूज। और भाई दूज की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएँ। तो यहाँ पे मैं बालकनी में बनाती हूँ छोटा सा भैया दूज हर साल। और मैं मेरी बेटियाँ सभी लोग मिलके यहाँ पे पूजा करते हैं। अभी मैं बना रही थी सुबह, और ये चावल को भिगो के पीसा जाता है और उससे ही पूरा बनता है, और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सा बनाया था। अभी लाइटें लगी थी और हल्की सी धूप भी निकली थी, तो मैं सोच रही थी जल्दी से पूजा हो जाए। तो मैं अंदर आ गई थी बना के। यहाँ पे टिया तैयार हो रही थी और तैयारी शुरू कर दी थी पूजा में। जो भी सामान लगता है उस चीज़ की। और यहाँ पे आसी ब्लॉग बना रही थी। तो आप लोग जो है देखिए और आप लोग बताइएगा आपके यहाँ कैसे होता है। वैसे बहुत जगह मैंने देखा है कि बहुत अच्छे से बनाया जाता है, बहुत बड़े बड़े से भैया दूज का वो बनाया जाता है। यहाँ पे रंगोली दिवाली की अभी भी बनी है। और फिलहाल तो मैंने यहाँ पे बना दिया था। अब ये सूख गया था पूरा, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी ये और सूखेगा। और 7 मेल के कांटे रखे जाते हैं, तो अभी कांटे नहीं मिले थे। मैं तैयार होके आ चुकी थी साड़ी पहन के, और मुझे भी पूजा करना था क्योंकि मैं भी हर साल करती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन कलर की साड़ी, रामा ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी। और यहाँ पे सारा सामान वैसे ले आई थी लड़कियाँ। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रहा था, मतलब सूखने के बाद और ज़्यादा सुंदर लगता है। भाई दूज लिखा था, मैंने बचपन से यही देखा है, इसी तरह बनाया जाता है, किया जाता है। तो मैं और मेरी बेटियाँ यहाँ पे बैठी थी, हम लोग पूजा करने जा रहे थे। वही मैं सबको बता रही थी, क्योंकि जो है लड़कियों को बताना पड़ता है कैसे पूजा करनी है, ताकि वो बड़े होके अपने मन से कर सकें और जब ससुराल जाए तब भी वहाँ कर सकें। तो मुझे मेरी माँ ने बताया था, और मेरी माँ हमेशा जो है करवाती थी, बताती थी सारी चीज़ें। 1-2 बार बताया है, फिर मैं खुद ही कर लेती थी। वैसे ही मैंने भी अपनी बेटियों को बताया है, तो वो भी कर रही थी। और यहाँ पे मेरे साथ दोनों लड़कियाँ और ऋषि भी थे। और कपड़े भी फैले थे क्योंकि बालकनी में धूप अच्छी आ जाती है। अब तो धीमे धीमे विंटर सीजन शुरू होने वाला है, तो यहाँ पे धूप अच्छी आती है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा तेज़ अभी हो रही थी। तो मैं सोच रही थी धूप बहुत ज़्यादा आने से पहले मैं पूजा कर लूँ। तो मैं लड़कियों के साथ बैठ गई थी, और यहाँ पे पूजा में उनको बता रही थी कैसे करना है, और मुझे भी करना था। तो मैं धीमे धीमे जो है उनको बताती जा रही थी, वो कर रही थी जैसे मैं बता रही थी वैसे कर रही। तो पूजा करने में कम से कम आधा 1 घंटा लग ही जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कांटे लगते हैं इसमें वो नहीं मिलते हैं। तो मेरे पास जो भी रहता है वो मैं रख देती हूँ। जैसे कि जो है मेरे पास गुलाब का रहता है, और भी कांटे वाले जो प्लांट होते हैं उनका मैं थोड़ा थोड़ा ले लेती हूँ। और बाकी लटजीरा वगैरह का जो एक होता है ना, पुराने लोग कहते थे लटजीरा, और किसी का पता नहीं किस किस का नाम मुझे तो याद ही नहीं है, किस किस के कांटे लगते हैं। तो जो भी मेरे पास होता है मैं रख के पूजा कर लेती हूँ। अब यहाँ शहरों में कांटे मिलते नहीं है। पहले जब हम लोग छोटे थे, जब मायके में थे, तो मम्मी लोग मंगवाती थी, जंगल था पहले। अब तो सब जगह घर बने तो कांटे मिलते नहीं। जो भी हो आप उसी से रख के पूजा कर सकते हैं। मेन बात होती है पूजा करना। और बहुत जगह मिल भी जाते, गांव साइड वगैरह मिल भी जाते हैं, लेकिन यहाँ कहाँ मिलेंगे। अब तो सुना है बिकने भी लगे हैं, तो अगले साल से हम खरीदेंगे फिर उसको, और क्या करेंगे। लेकिन जो था मैंने वैसे ही अपनी बेटियों को बताया, वो पूजा कर रही थी, धूप बत्ती अगरबत्ती सब जला रही थी। और यहाँ पे जो है इतना ज़्यादा जो है थोड़ा छोटा ही बनाया था, बहुत बड़ा नहीं, ताकि लड़कियाँ जो है इधर से उधर हो जाएं। तो भाई दूज तो है ही है, आज आज अच्छा दिन है। और मुझे भी जो है कान्हा जी को टीका लगाना है, तो पूजा मैं उन्हीं के लिए कर रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बैठी थी और बेटियाँ बैठी थी मेरी। और मूसर रखा जाता है, जो मूसर होता है हमारे यहाँ, छोटा सा मिल गया था तो मैंने रख दिया था। वैसे बड़ा मूसर भी आप रख सकते हो, सुपारी देली ये सब चीज़ें लगती हैं। तो यहाँ पे पूजा शुरू हो चुकी थी, दोनों लड़कियाँ पूजा करने लगी थी और मैं बता रही थी। फिर देखा कि कपड़े लगे हुए हैं, ये कपड़े शाम को धुले गए थे, तो मैंने सोचा धूप निकल आ रही तो फैला दूँ, तो यहीं बालकनी में डाल देती हूँ। बालकनी में अच्छी धूप आती है। तो अभी मैं बैठ गई थी पूजा करने के लिए, और मैं उनको सिखा भी रही थी, बता भी रही थी, मैं खुद भी कर रही थी। तो अच्छा लग रहा था। और सभी लोग जो है बहुत मस्ती कर रहे थे, बच्चे मेरे। और मैं सोच रही थी जल्दी से पूजा हो जाए, फिर अंदर जाते हैं, सबको टीका करते हैं।
तो पूजा करने में टाइम तो दोस्तों लगता ही, चाहे कोई भी पूजा हो। तो यहाँ पे मिठाई और जो एक आता है ना भुरकी जिसे बोलते हैं हम लोगों के यहाँ, तो वो रखा जाता है लाके, जो कि मैंने लिया था इन लोगों के लिए। ये देखो गोल गोल सी है, चीनी की बनी हुई होती, जैसे दिवाली में खिलौने बनते हैं वैसे ये भी होती गोल गोल। इसमें चूरा भरा जाता है, हमारे यहाँ चूरा भर के इसको रखा जाता है पूजा जहाँ हम लोग करते हैं वहाँ। फिर इसी भुड़की को उठा के अंदर जहाँ पे टीका करते हैं वहाँ पे ले जाते हैं, और जो भाई होते हैं उनको देते हैं खाने के लिए। और आजकल कौन खाता है, चीनी का इतना सारा बना होता है, इसीलिए कोई नहीं खाता है। और सबसे बड़ी कठिन ये चीज़ हो जाती है ना कि यहाँ पे क्या होता है कि जो फाँदने वाला होता है इधर से उधर पैर रख के कांटे तोड़े जाते हैं ये सबसे ज़्यादा टफ होता है। मैं तो कर ही नहीं पाती हूँ, मैं तो साड़ी पहने रहती हूँ, इसीलिए नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे टिया कर रही थी, टिया जीन्स टॉप पहनी थी तो वो कर ले गई थी। मैंने बहुत बड़ा बनाया भी नहीं था, इसीलिए छोटा ही बनाया था ताकि अच्छे से ये लोग कर ले। क्योंकि आप देख सकते हैं हाथी तो बिल्कुल नहीं कर पा रही थी, तो मैंने कहा जैसे बन पड़े वैसे कर दो। तो 7 बार ये चीज़ें की जाती हैं। सभी क्या है ऐसे ही पूजा हमें लगता होती होगी। और हमारे यहाँ जैसे हमको बचपन से सिखाया गया है, मम्मी ने सिखाया था, तो उसी तरह हम जो है अपनी बेटियों को भी बताते हैं और करवाते हैं पूजा, ताकि जो है बड़ी हो जाएं तो ये लोग अपने आप कर सकती हैं कहीं भी रहें। तो यहाँ पे वही 7 बार किया जाता है, 7 बार इधर से उधर फांदा जाता है तो वही मैं करवा रही थी। और कांटे इतने सख्त थे कि वो टूट ही नहीं रहे थे। और बाद में लास्ट में मैं तो करूँगी नहीं, मैं बैठ के ही ऐसे तोड़ दूँगी ताकि जो है मुझे फांदना ना पड़े। साड़ी पहनी हूँ और यहाँ पे धूप बत्ती वगैरह भी जलती हैं। सबसे बड़ी बात है कि साड़ी पहन के बनता नहीं है। सूट पहनूँ तो बात अलग है कि सूट से बन जाता है ऐसे करते हुए। तो लास्ट में मैं ऐसे ही तोड़ूंगी बैठ के। अभी लड़कियां कर रही थी, इनको करवाने के बाद में मैं जो है करूँगी। तो वही 7 बार यहाँ पे हो रहा था। उसके बाद में मेरा नंबर आएगा, तो मेरा नंबर आ चुका था, मैं जा रही थी तोड़ने के लिए। तो मैं बैठ के ही तोड़ दूँगी क्योंकि साड़ी से मुझे इधर उधर होने में दिक्कत हो रही थी। तो अगर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है पैर में या नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से भी 7 बार सबके कांटे तोड़ के वहीं पे डाले जाते हैं। उसके बाद में सुपारी रख के देली फोड़ी जाती है मूसर से। और मेरा मूसर बहुत छोटा था, मूसर बड़ा था लेकिन वो मैंने रख दिया था। और जो देली तोड़ी जाती है उसको बंद भी किया जाता है, कहते हैं उसे कोई पक्षी ना देखे। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जो है उसको जो तोड़ा जाता है सुपारी और देली, उसको कपड़े से या ईंटे से या पत्थरा जो होता है जिसपे सिलबट्टा होता है वो रखा जाता है। उसके बाद में आरती उतार दी जाती है, उसके बाद में पूजा ये हो जाती है। तो यही सब चीज़ें होती हैं पूजा में। पैर छू के अपना जो है आशीर्वाद ले लो, जो भी है मन्नत वो कर लो। यही सब करने के बाद में बस पूजा हो चुकी थी। और हम लोग फ़ोटो शूट भी बहुत ज़्यादा करवाए थे। फिर अंदर हम लोग यहाँ आ गए थे और यहाँ पे आसी, टिया, ऋषि सब लोग जो है टीका करने के लिए रेडी हो गए थे, टीका लगा रहे थे। तो आप लोग जो है देखिए ब्लॉग, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बच्चों की मस्ती देखिए। अगर आपको थोड़ा सा भी ये ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग इस ब्लॉग को आगे ऐसे ही देखिए, कैसा लगता है आप लोगों को आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी तरफ भैया दूज कैसे होता है। तो चलिए आप लोग इस ब्लॉग को यहाँ से ऐसे ही इंजॉय करिए।
हमने चुहा तो बोल ले तो आपने देखा कि यहाँ पे भाई दूज हो रहा था और बहुत मस्ती किया इन लोगों ने। अभी यहाँ पे टीका किया है, अभी खा ले। पहले भी खाओगी नहीं, थोड़ा के नाम पे आटा खा लिया। मैं टीका लगा दूँ हल्का सा। और क्या तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने भाई दूज कैसे मनाया है, बहुत अच्छे से मनाया है। और वैसे भी मुझे त्यौहार मनाते हुए बहुत अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से मनाती हूँ, चाहे जैसा भी त्यौहार हो, चाहे जो भी त्यौहार आए। हम लोगों ने भाई दूज ऐसे किया जैसे हमारे यहाँ शुरू से बताया गया, मम्मी ने हमें मायके में बताया, वैसे ही मैंने अपनी बेटियों को भी सिखाया है। और आपकी तरफ कैसे होता आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये ब्लॉग अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं इसी तरह की अच्छे वीडियो बनाती रहूँ, आप तक पहुँचाती रहूँ। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए अपना। तो ओके फ्रेंड, बाय।